सूरजपुर गांव। सूरजपुर एक शांत गांव था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां एक अजीब खौफ फैला हुआ था। हर रात एक चुड़ैल आती, गांव से एक व्यक्ति को उठाकर ले जाती और उसे मार देती। गांव के लोग डरे हुए थे। सूरज की रोशनी भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। खौफ का साया गांव के घर हर रात सूरज ढलने से पहले ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजे और खिड़कियां जंजीरों से बांध ली जातीं। बच्चे रोते और बुजुर्ग भगवान से प्रार्थना करते। एक महिला अपनी बेटी को डराते हुए कहती है, अगर रात में बाहर निकली तो चुड़ैल तुझे उठा ले जाएगी। ये क्या? आज तो सभी ने मेरे डर से अपना घर बंद करके रखा है, पर मैं भी आज किसी को उठाकर ही ले जाऊंगी। हाँ, ये घर में कोई है और दरवाजा भी खुला है। आज इसी घर से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। तभी चुड़ैल रामलाल की पत्नी की आवाज में बुलाती है। ए जी, सुनते हो? रामलाल सोच में पड़ गया। अरे सोनू की मम्मी इस समय मुझे क्यों बुला रही? चलो देखते हैं। डरते हुए जैसे ही वह बाहर निकला, सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा। मैं आज तुमसे अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतना कहते ही उसने रामलाल को पकड़ लिया और उसकी जान लेकर उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी ही देर के बाद दूर किसी घर से एक चीख सुनाई देती है। अगली सुबह पता चलता है कि एक और व्यक्ति गायब हो गया। पंचायत की बैठक, गांव का चौराहा, मुखिया रघुनाथ पंचायत बुलाते हैं। गांव के लोग डर और निराशा के बीच बहस कर रहे हैं। रघुनाथ, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। हमें इसका हल निकालना होगा। राजू, एक युवा लड़का, खड़ा होकर कहता है। हमें इस खौफ के खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं इस चुड़ैल का सामना करूंगा। यह चुड़ैल कोई इंसान नहीं है। यह काली शक्ति है। इसे हराना असंभव है। राजू की बातों को गंभीरता से कोई नहीं लेता, लेकिन वह ठान लेता है कि वह गांव को बचाएगा। राजू रहस्य का पता लगाना, राजू का घर, राजू गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ से चुड़ैल की कहानी पूछता है। दादी माँ, कालिका इसी गांव की थी। वह काले जादू में लिप्त हो गई थी। गांव वालों ने उसे सजा दी, लेकिन मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह बदला लेगी। क्या कोई तरीका है जिससे हम उसे हरा सकें? सूरज ताबीज। यह प्राचीन मंदिर में रखा है, लेकिन मंदिर जंगल के बीचों बीच है। वहां जाना आसान नहीं है। राजू ताबीज लाने का फैसला करता है। जंगल का सफर, जंगल और प्राचीन मंदिर। राजू अकेले जंगल में घुसता है। चारों ओर अंधेरा और अजीब आवाजें हैं। वह धीरे धीरे मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर में चमगादड़ों का बसेरा है। राजू सूर्य की मूर्ति के पास रखा ताबीज उठाता है। अचानक एक कड़कती आवाज सुनाई देती है। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? राजू ये आवाज सुनकर घबरा जाता है और कहता है। मैं इसे गांव को बचाने के लिए लेकर जा रहा हूं। चुड़ैल की आत्मा उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन बिना डरे वापस लौट आता है। गांव का चौराहा, राजू गांव वालों को अपनी योजना बताता है। चुड़ैल का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। हमें मिलकर लड़ना होगा। ताबीज की शक्ति हमें बचाएगी। गांव वाले राजू का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्थान, गांव के बाहर का मैदान। रात के समय चुड़ैल गांव में आती है। राजू सूरज ताबीज पहनकर उसके सामने खड़ा होता है। चुड़ैल हंसते हुए, कि क्या यह ताबीज मुझे रोक सकेगा? मैं अमर हूँ। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। चुड़ैल राजू पर हमला करती है, लेकिन ताबीज की शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। राजू और गांव वाले पवित्र अग्नि से एक घेरा बनाते हैं। यह तुम्हारी आखिरी रात है। चुड़ैल चीखते हुए, हाँ, मैं लौटूंगी और सांप को एक एक करके मारूंगी। इस गांव को श्मशान में बदल दूंगी। आग की लपटों में चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। गांव में शांति। सूरजपुर गांव चुड़ैल के खत्म होने के बाद गांव में फिर से सूरज की रोशनी लौट आती है। लोग खुशी मनाते हैं। मुखिया रघुनाथ, राजू ने हमें सिखाया कि डर से लड़ने की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। राजू मुस्कुराते हुए,
यह हमारी एकता की जीत है। गांव अब सुरक्षित और खुशहाल हो गया। चुड़ैल की कहानी एक हमारे लिए यादें बनकर रह गई। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।